बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम सामिईन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में कर्ज़ के मुताल्लिक़ एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखा करें। बहुत मालूमाती वीडियो होती है। बाज़ दफ़ा मामूली सी बात से, कोई छोटी सी बात से इंसान का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। चुनाचे आज की ये वीडियो कर्ज़ के मुताल्लिक़ है। अगर किसी शख्स ने कर्ज़ा ले लिया और वो उसमें डूब गया, और कर्ज़ा लेने के बाद वो इस काबिल नहीं रहा कि वो कर्ज़ा वापस कर दे, या उसका कारोबार ख़त्म हो गया, या कोई और ऐसा मसला हो गया कि अब वो इस्तिताअत नहीं रखता कि वो इस कर्ज़े को वापस लौटा दे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या ज़हन में आया। एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेहमान आते थे बाहर से। उसमें बादशाह के लोग होते थे, आस पास के जो हुकूमतें होती थी उनके वज़रा होते थे, उनके शाही मेहमान होते थे। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। एक दफ़ा कहीं से कुछ मेहमान आए इसी तरह के, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फ़रमाया कि ए बिलाल, इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुक्म आप अलैहिस्सलाम का था, तामील करनी बहुत लाज़मी थी, और मेरे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं उनको बेच के और मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करता, या मेरे पास न कोई रकम थी, न कोई घर में ऐसा सामान था जिसको मैं बेच के मेहमानों के लिए दावत का बंदोबस्त करता। तो तब मुझे याद आया कि एक यहूदी जो मदीना में रहता था, उसका नाम था लबीहा। उसने एक दफ़ा हज़रत बिलाल से कहा था कि जब आपको कर्ज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ले लिया करें। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो बात याद आई और वो गए उनके पास कर्ज़ लेने। उसने कर्ज़ दे दिया, लेकिन इस शर्त पे दिया कि अगर 1 महीने में यह कर्ज़ अदा न किया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी के ग़ुलाम बन जाएंगे। अपने आप को गिरवी रख के 1 महीने के टाइम पर कर्ज़ ले लिया। अब 27 दिन गुज़र गए। 27 दिन में कोई बंदोबस्त ना हुआ। हज़रत बिलाल बहुत परेशान थे। आप अलैहिस्सलाम से भी अर्ज़ नहीं किया कि ये माजरा है। 27 दिन अर्ज़ नहीं किया। 27 दिनों के बाद जब परेशानी इंतहाई बढ़ी, हर वक्त यही गम लगा रहता था कि अगर मैंने कर्ज़ अदा न किया तो वही पुरानी ज़िंदगी, वही ग़ुलामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा। तो ये बात सोच के एक दिन इशा के बाद ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना दिया। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि बिलाल, आप जाके आराम करो, सो जाओ, इसकी फ़िक्र ना करो, अल्लाह बंदोबस्त फरमा देंगे। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मैं गया, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी। जब आखिरी रात आई तो आखिरी रात भी मैं यही समझा कि बस अभी तो मैं ग़ुलाम बन जाऊँगा। लेकिन एक तरफ से आप अलैहिस्सलाम का हुक्म भी था कि मुझे उम्मीद होती थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देंगे। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि मैं मदीना छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ चंद दिनों के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहीं जाने की ज़रूरत नहीं बिलाल, आप मदीने में रहो, आराम करो अपने घर में, अल्लाह बंदोबस्त फरमा देंगे। तो आखिरी दिन सुबह सहरी के वक़्त एक बंदा किसी बादशाह की तरफ से आप अलैहिस्सलाम के लिए हदिये और तहाइफ़ लेकर आया जो 4 ऊँटों पर लदे हुए थे। तो मैं फ़ौरन गया, आप अलैहिस्सलाम को जगाया और आप अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर फरमाया कि इससे अपना कर्ज़ अदा कर दो। मैंने अपना कर्ज़ अदा कर दिया, और फिर फरमाया जिस जिसका कर्ज़ है सबको कर्ज़ अदा कर दो, और फिर मैंने सबका कर्ज़ अदा कर दिया। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछा कि ए बिलाल, इसके बाद भी कुछ बचा है? मैंने फरमाया या रसूल अल्लाह, 2 दीनार बचे हुए हैं। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कर्ज़ है, ये जवानी में इंसान को बूढ़ा कर देता है, और कर्ज़ मांगने वाला जब दरवाजे पे आ जाता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता, और ये गम ऐसा है जो हर वक्त इंसान के साथ लगा रहता है। इसलिए अगर कोई शख्स ऐसा फंस गया हो जिसका निकलने का कोई रास्ता ना हो, कोई असबाब ना बन रहे हों, तो उसको चाहिए
کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی ہوئی دعا کا اہتمام کرے۔ جو حضرت علی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھائی تھی وہی دعا یاد کرے، اسی کا اہتمام کرے۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، یہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھے، درمیان میں 7 دفعہ اپنے قرضے کی نیت کر کے یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کھول دیں گے۔ یقین شرط ہے، دعا کا اہتمام کرے اور اس دعا کا خصوصی اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ جزاکم اللہ۔